Hello everyone, welcome back to my channel once again. Friends, this is a English story and which I am going to translate into English. By which this type of story and practice, you will be able to improve your communication skills, English language and English speaking. Okay. So without waste of time, let's get start the video and let's see what's in the story. आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है और एक एक चीज़ों को इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इस तरीके से आप प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूव ला सकते हैं। ओके, सो टाइटल ये है सेक रिप्लाइज टू एंगर किंग। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, सेक का मतलब होता है ऋषि। ठीक है, रिप्लाई मतलब आप जवाब जानते हैं, यानी कि ऋषि का जवाब टू एंग्री किंग, क्रोधित राजा को। ठीक है, क्रोधित राजा को ऋषि का जवाब। ठीक है, वंस देयर वाज अ वेरी फेमस सेक, एक बार बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, एक बार बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे। एंड यूज टू लाइफ और रहते थे, एंड यूज टू लाइफ और रहते थे आउटसाइड ऑफ रामनगर ऑफ मणिपुर किंगडम। ठीक है, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। ठीक है, यानी कि मणिपुर साम्राज्य के रामनगर के आउटसाइड बाहर यूज टू लाइफ रहते थे। आ रही समझ में? यानी कि मणिपुर साम्राज्य के रामनगर के आउटसाइड, ठीक है, बाहर यूज टू लाइफ रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे? तो आपके जो प्रसिद्ध ऋषि थे। ही वॉज नोन फॉर हिज फॉर्चून टेलिंग। ठीक है, फॉर्चून टेलिंग का मतलब होता है कि भविष्य की बातें। ठीक है, वह जाने जाते थे अपने भविष्य की बातें बताने के लिए। ठीक है, अपने भविष्य की बातें बताने के लिए वे जाने जाते थे। एंड एवरी वन इन किंगडम, ठीक है, हर कोई साम्राज्य में न्यू अबाउट हिम, उनके बारे में जानता था। ठीक है, न्यू मतलब जानता था, अबाउट हिम उसके बारे में। एंड एक्यूरेसी ऑफ हिज फॉर्चून टेलिंग स्किल, ठीक है, भाग्य बतलाने की कौशल के बारे में। ठीक है, यानी कि अपने भाग्य बतलाने की कौशल की सटीकता के बारे में जो है, और उनके बारे में लोग जो क्या थे, एवरी वन, हर कोई साम्राज्य में उन्हें जानता था। ओके, मणिराज वाज किंग ऑफ डैट किंगडम। ठीक है, मणिराज थे राजा ऑफ डैट किंगडम, उस साम्राज्य के। ठीक है, मणिराज उस साम्राज्य के राजा थे। एंड हेड वर्ड्स और बातें सुने थे अबाउट संत, संत के बारे में। एंड हिज स्किल और उसकी कौशल के। ठीक है, यानी कि अबाउट संत एंड हिज स्किल, संत के बारे में और उसके और अपने और उसके स्किल्स के, कौशल के बारे में सुने थे। किंग वांटेड टू ग्रीट हिम, राजा चाहते थे टू ग्रीट हिम, उनका स्वागत करना। एंड ऑल्सो आस्क हिम, और उनसे पूछना भी चाहते थे अबाउट हिज फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। सो इसीलिए ही इनवाइटेड, उन्होंने आमंत्रित किया सैग यानी ऋषि को, टू हिज पैलेस, अपने महल में। ठीक है, इसीलिए ही वांटेड इनवाइटेड सैग, इसीलिए उसने ऋषि को जो है आमंत्रित किया टू हिज पैलेस, अपने महल में। किंग सेंट हिज सोल्जर्स टू प्लेस ऑफ सैक। ठीक है, राजा भेजे, किंग सेंट राजा भेजे, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, ऑफ प्लेस ऑफ सैक यानी कि ऋषि के प्लेस यानी कि जगह पर। ठीक है, यानी कि ऋषि के जगह पर या कि ऋषि के घर पर जो है अपने सैनिकों को किंग सेंट राजा भेजे। सोल्जर्स वेंट इनसाइड एंड टोल्ड संत अबाउट किंग्स इन्विटेड फॉर सैग टू हिज प्लेस। ठीक है, यानी कि सोल्जर वेंट्स इनसाइड, सैनिक जो है अंदर गए। एंड टोल्ड संत, और संत को बताए अबाउट द किंग, राजा के बारे में, राजा के आमंत्रण के बारे में। फॉर सेक, ऋषि को। ठीक है, मतलब ऋषि को राजा के आमंत्रण के बारे में। टोल्ड संत, संत को बताए, कौन बताए? तो वो सोल्जर्स, सैनिक। टू हिज प्लेस, अपने महल में। ठीक है, यानी कि अपने महल में ऋषि के लिए आमंत्रण के, राजा के आमंत्रण के बारे में सैनिकों ने क्या किया? संत को बताया। सेक एग्रेट, ऋषि जो है सहमत हो गए टू गो विद देम, उनके साथ जाने के लिए। ठीक है, सेक एग्रेट, ऋषि सहमत हो गए टू गो विद देम, उनके साथ जाने के लिए। वेन सेक केम, जब ऋषि आए। किंग ग्रेटेड हिम, राजा जो है उन्हें स्वागत किया। जब वेन से केम, जब ऋषि आए। किंग ग्रेटेड हिम, राजा ने उनका स्वागत किया। विथ रिस्पेक्ट एंड ऑफर्ड हिम सीट इन हिज कोर्ट। देखिए, रिस्पेक्ट का मतलब था आदर के साथ, विथ रिस्पेक्ट आदर के साथ। एंड ऑफर्ड हिम, और उन्हें दिए या फिर प्रदान किए या फिर पेशकश की। सीट यानी कि बैठने की जगह जो होती है, सीट। इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। ठीक है, यानी कि इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में उसे जो है एक सीट दिए, विथ रिस्पेक्ट आदर के साथ, और उनका जो है सम्मान किया। वन से गॉट कंफर्टेबल। ठीक है, एक बार ऋषि जो है गॉट कंफर्टेबल, आराम हो गए या फिर सहज हो गए, यानी कि ठीक से बैठ गए। ठीक है, यानी कि एक बार ऋषि जो है गॉट कंफर्टेबल, सहज हो गए। किंग आस्क्ड सैग, राजा पूछा ऋषि से, टू टेल हिम समथिंग, कुछ बताने के लिए। टू टेल हिम समथिंग, उन्हें कुछ बताने के लिए। अबाउट हिज फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में। ठीक है, यानी कि अपने भविष्य के बारे में कुछ उन्हें बताने के लिए राजा जो है आस्क्ड सैग यानी कि ऋषि से कहा। आफ्टर ऑब्जर्विंग इनटू किंग्स हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप का मतलब होता है कुंडली। ठीक है, यानी कि राजा की कुंडली आफ्टर ऑब्जर्विंग, देखने के बाद। सेग स्टार्टेड टेलिंग हिम, ऋषि शुरू कर दिया टेलिंग हिम, उसे बताना। ठीक है, यानी कि ऋषि जो है उन्हें बताने लगे अबाउट फॉर्च्यून्स, यानी कि भाग्य के बारे में। विच वेयर टू बी
ब्लेस्ड अपॉन इन हिम इन फ्यूचर, ठीक है, यानी कि विच वे टू बी ब्लेस्ड, जो होने वाले थे उनके भविष्य में, ठीक है, यानी कि उनके भविष्य में मिलने वाले चीज़ों के बारे में बताने लगे। किंग गॉट वेरी हैप्पी, राजा जो है किंग गॉट वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुए। लिसनिंग यानी कि सुन करके, टू ऑल गुड, सभी अच्छे थिंग्स यानी कि चीज़ें, सभी अच्छे चीज़ें को सुन करके, गॉट किंग गॉट वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुए। इन प्रेडिक्शंस ऑफ हिज फ्यूचर, ठीक है, अपने भविष्य की भविष्यवाणी, यानी कि अपने भविष्य की भविष्यवाणी में सभी अच्छी चीज़ें सुन करके राजा जो है बहुत खुश हुए। एंड रिवार्डेड सेग, और ऋषि को रिवार्डेड यानी कि पुरस्कृत किए विथ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी से, ठीक है, सोने और चांदी से ऋषि को रिवार्डेड का मतलब है पुरस्कृत किए। फॉर एवरी ब्लेसिंग्स ही प्रेडिक्टेड, ठीक है, यानी कि ऋषि के हर आशीर्वाद के लिए उन्होंने जो है सोने और चांदी से रिवार्डेड यानी कि पुरस्कृत किया। नाउ किंग आस्क्ड सेग टू टेल हिम अबाउट मिसफॉर्चून, देखिए मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, ठीक है, यानी कि विपत्ति, यानी कि अब राजा जो है ऋषि से पूछा टू टेल हिम, उसे बताने के लिए, अबाउट मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य के बारे में, ठीक है, दुर्भाग्य के बारे में राजा जो है ऋषि से अब पूछा। एवरी टाइम द किंग्स हैड टू लिसन, ठीक है, हर समय राजा को सुननी पड़ी द टू मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य के बारे में, ठीक है, देखिए दुर्भाग्य को राजा को हर समय सुननी पड़ी। ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया। एट वन पॉइंट, एक बार तो, ही फेल्ट सो इन्फ्रेटेड, ठीक है, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। एट वन पॉइंट, एक बार तो, ही फेल्ट सो इन्फॉरिटेड, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। ही शॉटेड एट सेग, उसने चिल्लाया एट सेग, ऋषि पर, ठीक है, उसने ऋषि पर चिल्लाया। सेइंग, और कहा, ठीक है, मतलब ऋषि पर चिल्लाते हुए कहा। स्टॉप, रुको। हाउ डेयर यू से, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कहने की, ठीक है, हाउ डेयर यू से, तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई। सच नॉनसेंस, ऐसी बेतुका बातें, ठीक है, यानी कि तुम्हें ऐसे बेतुका बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई। किंग पुल्ड आउट हिज स्वॉर्ड, देखिए स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ठीक है, यानी कि पुल्ड आउट, बाहर खींच लिया, राजा बाहर खींचा अपना तलवार। एंड पॉइंटेड इट, और इसे इशारा किया, टुवार्ड्स सेग, ऋषि की ओर। एंड सेड, और कहा, ठीक है, कि राजा जो है पुल आउट हिज स्वॉर्ड, अपना तलवार जो है बाहर निकाला और ऋषि की ओर जो है इशारा किया। एंड सेड, और कहा। आई एम ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, टू टेल मी, मुझे बताने के लिए। टाइम ऑफ योर आउन डेथ, ठीक है, अपनी मृत्यु के बारे में, ठीक है, यानी कि अपनी मृत्यु के समय जो है मुझे बताने के लिए। टू टेल मी टाइम ऑफ योर आउन डेथ, ठीक है, आउन का मतलब होता है अपना, ठीक है, अपनी मृत्यु जो है, मृत्यु का समय। टू टेल मी, मुझे बताने के लिए। आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, आदेश देता हूँ। सेक सॉ डैट किंग्स वाज एंग्री, ऋषि देखा कि किंग वाज एंग्री, राजा गुस्सा था। एंड, और आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशन, ठीक है, आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशन, कुछ गणना करने के बाद। ही कैमली रिप्लाई, कामली का मतलब है शांति से, ठीक है, ही कैमली रिप्लाई, वह शांति से जवाब दिया। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, मेरी गणना के अनुसार। माई डेथ विल टेक प्लेस जस्ट एन हावर्स बिफोर योर डेथ, ठीक है, मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु के ठीक 1 घंटा पहले होंगे, ठीक है, यानी कि मेरी मृत्यु जो आपकी मृत्यु से ठीक 1 घंटा पहले मेरी मृत्यु होंगी। ओके, किंग वाज स्टन्ड टू लिसन्स टू डेट, ठीक है, ठीक है, स्टन्ड का मतलब दंग रह जाना या फिर हैरान हो जाना, ठीक है, यानी कि किंग वाज स्टन्ड, राजा हैरान था। टू लिसन, सुन करके। टू डेट, उस चीज़ को, ठीक है, यानी कि उसे सुन करके राजा जो है हैरान था। एंड रियलाइज, और एहसास हुआ। हिज मिस्टेक्स, अपनी गलती, ठीक है, और अपनी गलती का एहसास हुआ। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस हुआ, उसे दुख हुआ। फॉर बिहेवियर्स एंड शाउटिंग टू सेग एंड सेंट हिम, पहले तक मैंने समझते हैं, देखिए बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है, यानी कि अपने व्यवहार के लिए। एंड शाउटिंग टू सेग, और ऋषि पर चिल्लाने के लिए, ठीक है, यानी कि ऋषि पर चिल्लाने और अपने व्यवहार के लिए। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख हुआ। ओके, एंड सेंट हिम, और उसे एंड सेंट हिम होम, और उसे घर भेज दिया। विथ मोर वेल्थ, और अत्यधिक धन के साथ, ठीक है, यानी कि ऋषि को अत्यधिक धन के साथ जो है उसे घर भेज दिया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है। इफ़ वी थिंक वाइजली, अगर हम सोचते हैं, वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से, ठीक है, इफ़ वी थिंक वाइजली, अगर हम समझदारी से काम ले या फिर समझदारी से सोचते हैं। वी कैन गेट, हम पा सकते हैं। गेट आउट मतलब हम बाहर निकल सकते हैं। वी कैन गेट आउट, हम बाहर निकल सकते हैं। ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, यानी कि कठिन परिस्थितियों से, ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास समस्याएं आती है, कठिन समस्याएं आती है, परिस्थिति आती है, तो हम उससे बाहर आ सकते हैं अगर हम बुद्धिमानी के साथ जो है निर्णय लेते हैं, सोचते हैं। ओके, यहाँ पे जो है ऋषि ने ये कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो इसके 1 घंटे के बाद आपकी मृत्यु हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि राजा हैरान हो गया, अगर ऋषि मर गया तो मेरा मरना तय है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एन मौके पर ऋषि के द्वारा जो है डिसीजन ली जा रही है, ठीक है, बुद्धिमानी पूर्वक। सो इसी के साथ ही आपका इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।